सलामती हो। आपकी सलामती। आज का जो हमारे लिए हवाला पढ़ा गया उसका हमारे लिए मज़मून है इबादत। क्या मज़मून है हमारे लिए? इबादत। हम इबादत क्यों करते हैं? हम इबादत क्यों करते हैं? इसलिए खुदावंद अपने खुदा से इबादत करते हैं कि वो क्या करे, क्योंकि खुदा का ये वादा है कि तुम खुदावंद अपने खुदा की क्या करना, इबादत करना, तब वो तेरे रोटी और पानी पर बरकत देगा। कितने वादे हैं खुदा के? आज जो हमने 2 आयात को पढ़ा है, इसमें आपने कभी गौर किया है कि खुदा कितने वादे कर चुका है? इसमें खुदा के जो वादे हैं इंसान के साथ वो कितने हैं? वो पूरे 5 हैं। यहाँ पर जो आज हमने हवाला तलावत किया है, इसमें हमारे लिए खुदा के 5 वादे हैं। तुम इबादत करना। किसकी इबादत करना? खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना। खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना। और खुदावंद हमारे साथ 5 वादे हमारी जिंदगियों में पूरे करना चाहता है। हमारी जिंदगियों में कितने वादे पूरे करना चाहता है? 5। लेकिन हम इबादत नहीं करते। हम क्या नहीं करते? इबादत ही नहीं करते। हम सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं? हम अगर चर्चेस में जाते हैं तो सिर्फ अपने पसंदीदा पादरी के लिए जाते हैं। अगर हम इबादत करना चाहें तो फिर हमें यह ना हो कि हमने फलां चर्च में जाना है। हमें कोई बंदिश या हमें कोई ऐसा हमारे जहन में मुआयदा नहीं होना चाहिए। हमने क्या करना है? इबादत करनी है। और पहला वादा क्या है? तब वो तेरे रोटी और पानी पर क्या करेगा? बरकत देगा। जब वो आपके रोटी और पानी दोनों चीजों पर बरकत दे देगा तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? हम दूसरे लोगों की तरह बीमार पड़ेंगे? फिर जब हम खुदावंद की इबादत करेंगे तो हमारा रोटी और पानी जो हमारे घरों में पकता है, जो हमारे बाजारों से चीजें आती हैं, वो बीमारियों से क्या हो जाएंगी? पाक हो जाएंगी। हमारे घरों पर और हमारे किचनों पर वो बरकत आ जाएगी। और उस बरकत के वसीला से क्या होगा? हमारा रोटी और पानी तमाम मुज़र असरात से पाक हो जाएगा। और जब पाक हो जाएगा तो दूसरा वादा क्या है? मैं तेरे बीच में से बीमारी को दूर करूंगा। जब हम सेहतमंद खाना खाएंगे, जब हम इबादत के वसीला से ऐसा खाना खा चुकेंगे जो बहुत ताकतवर होगा, तो क्या हमारे अंदर बीमारियां आएंगी? क्यों नहीं आएंगी? क्योंकि हमने क्या की होगी? एक ही बात की होगी। हमने सिर्फ एक वादा पूरा करना है। एक खुदा के साथ जो हमारा मुआहदा है उसको पूरा करना है कि हमने इबादत करनी है। और हम जब तंदुरुस्ती वाली खुराक खाएंगे तो हमारे अंदर बीमारियां नहीं होंगी। और जब बीमारियां वो क्या होंगी? वो ना तो हमारे अंदर होंगी, ना हमारी उन फसलों के अंदर होंगी, ना हमारी जमीनों के अंदर होंगी, क्योंकि इंसान मट्टी का ही बना हुआ है। इसलिए ना जमीन में ना इंसान में बीमारी होगी। और जब बीमारी ना होगी तो क्या कहता है तीसरे वादे में? कि तेरे मुल्क में किसी के अस्कात नहीं होगा। तेरे मुल्क में किसी के अस्कात नहीं होगा। कोई किसी के जमीन का हासिल बर्बाद नहीं होगा। बच्चे जाया नहीं होंगे। और इंसान क्या करेगा? जब इबादत करेगा,
जब इबादत करेगा तो अच्छी रोटी खाएगा, ताकतवर रोटी होगी। जो ताकतवर रोटी होगी वो क्या करेगी हमारे अंदर? वो हमारे अंदर इतनी तकवीयत पैदा कर देगी, इतनी कुव्वत पैदा कर देगी। और जो कुव्वत हमारे अंदर होगी तो क्या होगा? हमारे मुल्क में किसी के अस्कात नहीं होगा, हमारे उन भाइयों और बहनों में अस्कात नहीं होगा। और जब हम अच्छे बच्चों को जन्म देंगे जो इबादत के वसीला से पैदा हुए हों, जब वो बच्चे पैदा होंगे तो वो कितने ताकतवर होंगे, क्योंकि हम उन्हें सिखाएंगे, खुदा का हुक्म बताएंगे कि खुदावंद खुदा का हुक्म है कि तुम खुदावंद अपने खुदा की क्या करना? इबादत करना। और जब वो इबादत करेंगी तो क्या होगा? और ना कोई बांझ रहेगी, और फिर बांझ भी नहीं होगी, क्योंकि एक इबादत के वसीला से हमारे खाने में, हमारे पानी में इतनी बरकत आ जाएगी, इतनी कुव्वत होगी, इतनी तकवीयत होगी कि हमारा जो उठना बैठना और चलना फिरना है वो ताकतवर होगा। लेकिन आज की मसीहत कहाँ पर है? आज की मसीहत कहाँ पर है? ये हमें देखने की जरूरत है। हम इबादत नहीं करते, इसलिए हम क्या करते हैं? एक बहाना बनाते हैं कि आजकल की खुराकें तो आपको पता है, ऐसे ही करते हैं ना। हम में से ही एक दूसरे को तसल्ली देते हैं, हम एक दूसरे को बताया करें कि हम इबादत करें। आप इबादत किया करो, आप इबादत करोगे तो फिर खुराक अच्छी मिलेगी। खुराक जो वो मिलेगी वो भी अच्छी होगी, और जो दुनिया में रहते हुए हम खाएंगे वो भी तमाम मुज़र असरात से क्या होगी? पाक होगी। और फिर चौथा वादा पूरा होगा कि और ना कोई बांझ रहेगी, ना कोई बांझ रहेगी, ना जमीन बांझ रहेगी, ना कोई बेटी और बहन बांझ रहेगी, ना कोई बेटा। और पांचवा वादा सबसे बड़ा वादा है, सबसे बड़ा वादा है कि मैं तेरी उम्र क्या करूंगा? पूरी करूंगा, दराज नहीं, दराज नहीं करूंगा। मैं तेरी उम्र क्या करूंगा? पूरी करूंगा। और जब खुदा उम्र पूरी करता है तो खुदा ने जब इंसान की उम्र ठहराई तो उसकी क्या उम्र ठहराई? आपको पता है? किसी को? आपको किसी को पता है कि खुदा ने इंसान की कितनी उम्र ठहरा दी? 120 बरस की। और पैदाइश 6 बाब उसकी 3री आयत में हम जब देखते हैं तो खुदा इंसान से एक वादा करता है, एक मुआहदा करता है। जब आप किसी से एग्रीमेंट करते हैं तो आप भी कुछ शिक्के लिखते हैं कि ये मेरी तरफ से होगा, ये मैं करूँगा और ये आप करेंगे, ये मैं करूँगा, ये मैं करूँगा और ये आप करेंगे। ऐसी शिक्कें लिखी जाती हैं। जब हम देखते हैं तो 3री आयत को हम देखते हैं, तब खुदावंद ने कहा कि मेरी रूह इंसान के साथ हमेशा मज़ामत न करती रहेगी, क्योंकि वो भी तो बशर है, वो भी तो बशर है। तो भी उसकी उम्र 120 बरस की होगी। कितनी होगी? 120 बरस की पूरी उम्र। लेकिन खुदा ने एक शिक रखी, उसके साथ हमें एक शिक भी मिलती है। वो शिक ये है, हमें ज़बूर की किताब में से मिलती है। हम जब ज़बूर की किताब उसका 55वां ज़बूर और उसकी 23वीं आयत को देखते हैं तो मिलता है, लेकिन ए खुदा तू उनको हलाकत के गड्ढे में उतारेगा, खूनी और दगाबाज आदि उम्र तक भी जीते न रहेंगे। खूनी और दगाबाज
आधी उम्र तक भी जीते न रहेंगे, पर मैं तुझ पर तवक्कल करूँगा, पर मैं तुझ पर तवक्कल करूँगा। हमें ज़रूरत इस बात की है कि आज ही खुदावंद पर तवक्कल करना शुरू कर दें। आज ही मुआफ़ी मांगे उस बात की कि हमने दगाबाजी की हुई है, हमने रियल में खून किया हुआ है, हम हकीकत में खूनी हैं। जब हम देखते हैं इस सियालकोट की सरजमीन पर तो कितने हॉस्पिटल्स हैं, कितने मैटरनिटी होम हैं और कितने नर्सिंग होम हैं, वहाँ खून रेजी होती है और इंसान खून रेजी खुद करता है, और हम भी इसी तरह किसी ना किसी उस खून में शामिल होते हैं। और जब हम उस खून में शामिल होते हैं तो हम रियल में हकीकत में खूनी बन जाते हैं। और जब हम खूनी बन जाते हैं तो क्या खुदा ये वादा पूरा करेगा जो हमने देखा कि 120 बरस की होगी? खुदा ये वादा पूरा करेगा कि मैं तेरी उम्र पूरी करूंगा? कर सकता है? नहीं कर सकता, इसलिए कि हम इबादत नहीं करते। हम में एक गलती है, एक गलती की वजह से हमें इतनी सजाएं मिल जाती हैं और हम उन सजाओं को लिए फिरते हैं। हम 3 महीने तक खुदा की इबादत नहीं कर सकते, 30 साल तक हम बीमारियों से लड़ सकते हैं, 30 साल तक हम तंग दस्ती से, अफलास से और भूख से लड़ सकते हैं, 30 साल तक हम अपने उन पड़ोसियों के साथ लड़ सकते हैं जो कि शायद हमें अच्छी राह दिखाने वाले हों, लेकिन हम इबादत नहीं कर सकते। मैं तो ये कहता हूँ कि हम 30 दिन मुतवातर इबादत नहीं कर सकते। काश के हम ऐसा करने वाले बन जाएं और ऐसा करें। और जब हम ऐसा करेंगे तो वो क्या करेगा? ये 5 वादे हमारी जिंदगियों के अंदर पूरे होने शुरू हो जाएंगे। हम देखते हैं कि कौम बनी इसराइल मुल्क मिस्र में गुलाम थे। मुल्क मिस्र में क्या थे? गुलाम थे। वो अपनी गुलामी में कराहते थे। खुदा ने उनकी सुन ली, खुदा ने उनका कराहना सुन लिया। क्या आपका वो कराहना नहीं सुन सकता? क्या आपकी गिरफ्तारी को वो नहीं सुन सकता? यकीनन सुन सकता है। यकीनन वो आपकी गिरफ्तारी को, आपके कराहने को सुन सकता है। वो इसराइल जब मुल्क मिस्र में फ़िरौन बादशाह के ग़ुलाम थे, उसकी ग़ुलामी में थे, तो खुदा ने जब उनका कराहना सुना तो हमने देखा कि क्या हुआ। वहाँ पर खुदा का मुकद्दस बंदा मूसा पैदा हो गया। खुदा का बंदा जो मुकद्दस मूसा, बुज़ुर्ग मूसा पैदा हो गया और खुदा का बड़ा जियाला बना। और उसने कौम बनी इसराइल को खुदा के हुक्म से क्या किया? मिस्र से निकालने की कोशिश शुरू कर दी। मिस्रियों से निकालने की कोशिश शुरू जब करता है तो हम जब खरूज दूसरे बाप में देखते हैं तो हमें वहाँ से मिल जाता है कि वो कैसे कैसे मिस्रियों को निकालने की कोशिश करना शुरू हो गया। वो बड़े दुख से और बड़ी गिरफ्तारी से खुदा के साथ चलता था। वो खुदा को कहता था कि ये काम हो जाना चाहिए। खुदा उसको चलने की कुव्वत और तक़वियत देता है। फिर वो हारता है, वो कहता है कि मेरी ज़ुबान का खतना नहीं हुआ, मेरी तो ज़ुबान तो तली है। लेकिन वो क्या होता है कि खुदा उसका मददगार हो जाता है। खुदा उनका भी आज मददगार होता है जो इस काम को
लेकर चलने की कुव्वत और कोशिश करते हैं, वो कुव्वत रखते हैं अपने अंदर, लेकिन फिर वापस हो जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि शायद जितनी बैठी हुई कलीसिया है या आसपास लोग हैं वो मेरी ना सुनेंगे, वो मुझे रद्द कर देंगे, इसलिए वो अपनी कुव्वत को तो इस्तेमाल करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर सकते। और इसी तरह खुदा का बंदा मूसा भी चलता है जब, तो वो कहते हैं कि हमें जाने दे। किस लिए जाने दे? कौम बनी इसराइल फ़िरौन को जाकर कहते हैं कि हमें जाने दे। किस लिए जाने दे? आप में से किसी को पता है कि क्यों वो कह रहे थे कि हमें जाने दे? हमें जाने दे। क्या करना था उन्होंने भाई? उन्होंने खुदावंद अपने खुदा की क्या करनी थी? इबादत करनी थी। वो कहते थे कि हम जाएं और जाते हैं, अपने खुदावंद अपने खुदा की इबादत करें और हम वापस आ जाएंगे। लेकिन खुदा को ये पसंद नहीं था। खुदा ने क्या किया? खुदा ने इस तरफ से फ़िरौन का दिल सख्त कर दिया। फिर खुदावंद ने कहा जा, क्योंकि खुदा क्या कर रहा था? खुदा उसे वो सबक आमोज बात बता रहा था जो आज भी इब्लीस को खुदा बताता है। अगर हम इबादत करते हैं तो क्या होता है कि इब्लीस का दिल हमारे लिए सख्त हो जाता है, और जब सख्त हो जाता है तो क्या होता है? हम इबादत करने से रुकते हैं, हमारी इबादत में रुकावट होती है, और जब हमारी इबादत में रुकावट होती है तो हम छोड़कर साइड पे हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हमारे साथ खुदा का बंदा मूसा नहीं, हमारे साथ वो है जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बहुत बड़ा पादरी कहता है, अपने आप को आलम कहता है। हमें ज़रूरत इस बात की है, ऐसे आलम की ज़रूरत है कि जो खुदा से मिन्नत करे और वो बार बार खुदा के कदमों में जाएं और इबादत करें। और तब क्या होगा कि जिस तरह फ़िरौन पर आफत आ गई, क्या हुआ? आफतें आना शुरू हो गई। इब्लीस पर आफतें नहीं आ सकती कि इब्लीस पर जब आफत आएगी, खुदा की तरफ से वह आफत आएगी इब्लीस पर, तो क्या होगा? इब्लीस आपके रास्ते से हटना शुरू हो जाएगा। और जब इस तरह से वो इबादत करते रहे, खुदा के सामने गड़गड़ाते रहे, गिरफ्तारी करते रहे, और जब करते करते वो खुदा के हजूर मकबूल ठहरे तो खुदा को ये पसंद आया। जब खुदा को पसंद आया तो क्या हुआ? क्या हुआ? मिस्रियों से उन्होंने क्या मांगा? मिस्रियों से उन्होंने लिबास मांगे, सोना चांदी मांगा। तो क्या किया मिस्रियों ने? नहीं दिया? दे दिया, मिस्रियों ने दे दिया। और जब हम अपने मुखालफों के सामने सिर्फ और सिर्फ खुदा की इबादत करेंगे तो हमारे मुखालिफ हमारे सामने झुक जाएंगे, हमारे सामने ज़र हो जाएंगे। खुदा कहता है कि खुदा की जब इबादत हम करते हैं, खुदा का ये फरमान है कि मैं अगर मिस्र से कौम बनी इसराइल को निकाल सकता हूँ तो आपको इब्लीस के चुंगल से क्यों नहीं निकाल सकता? क्यों नहीं निकाल सकता? इसराइल मिस्र के बादशाह फ़िरौन से इजाज़त मांगते हैं, हम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना चाहते हैं। हम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना चाहते हैं। हम अपने मोबाइल से, अपनी ऐसी बातों से इजाज़त नहीं मांगते कि हम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना चाहते हैं। हम इब्लीस को ये नहीं कहते कि हम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना चाहते हैं। हमें जाने दे,
हम तो उसके साथ ही बैठ जाते हैं, हम तो उसके साथ ही बैठ जाते हैं। जब आज का इंसान इबादत के लिए खड़ा होता है तो वो वहीं रह जाता है, वहीं का वहीं रह जाता है, क्योंकि वो खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना नहीं चाहता। अगर हम चाहें तो खुदावंद अपने खुदा की जब इबादत करें तो इब्लीस क्या होगा, हमसे भाग जाएगा। कलाम अक़दस में लिखा है कि तुम इब्लीस का क्या करो, डट कर मुकाबला करो। डट कर, क्या हमने असला लेकर जाना है वहाँ? क्या हमने डंडे लेकर जाने हैं? क्या हमने कोई ऐसा हथियार लेकर जाना है जो तलवार हो, जो कुल्हाड़ी की शक्ल में हो, जो नेज़े की शक्ल में हो? नहीं, हमने क्या करनी है, इबादत करनी है। तो वो हमसे क्या होगा, भाग जाएगा। और जब भाग जाएगा तो जो जो हमारे मुखालिफ जुबानों को चलाते हैं वो हमारे साथ होंगे, और जब वो हमारे साथ होंगे